हिंदी मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उत्तर भारतीयों की एंट्री हो गई है। ठाकरे ब्रदर्स के साथ सुर मिलाने और उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करने पर गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया। गर्व करते हो, उस गर्व के इतिहास में उत्तर भारतीयों का पसीना लगा है, खून लगा। और आज आप बहुत हल्की राजनीति कर रहे हो, हल्की राजनीति, छिछोरापन जिसको कहते हैं, बहुत हल्की राजनीति। या फिर सन 1922 में मैंने यही कहा था जब इनका अयोध्या आने का प्रोग्राम था कि भाई आओ अयोध्या, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो आप भी अयोध्या से जुड़े होंगे, राम से जुड़े हैं, लेकिन जो पिटाई करने का कार्यक्रम तुम्हारा समय समय पर चलता है, उसके लिए खेद व्यक्त करो। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यूपी में अवैध धर्मांतरण की ग्लोबल साजिश का पर्दाफाश हुआ। कैसे नेपाल के रास्ते अवैध धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी में अवैध धर्मांतरण के लिए जलालुद्दीन को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का जांच एजेंसियों को शक है। 200 करोड़ की फॉरेन फंडिंग का हिसाब मिल चुका है। बाकी के 300 करोड़ के लेन देन का पता लगवाया जा रहा है। नेपाल के जरिए ये पैसे ट्रांसफर हुए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फंडिंग के लिए काठमांडू समेत नेपाल के सीमावर्ती जिलों नवलपरासी, रूपंदेही और बांके में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। इन अकाउंट्स में धर्म परिवर्तन करने के लिए पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे आते थे। एजेंट्स ने 4 से 5% कमीशन पर नेपाल के बैंक खातों से पैसे निकालकर सीधे जलालुद्दीन तक पहुंचाए, जिसके लिए कैश डिपॉजिट मशीन CDM का भी इस्तेमाल किया गया। और इसके अतिरिक्त सऊदी अरब के शारजा, UAE, दुबई के मशरिक शहर में खोले गए बैंक खातों का रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को अभी तक नहीं मिला है। अवैध धर्मांतरण मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। जो भी ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाएंगे जो इलीगली ऑक्यूपाई किए गए हैं अथवा इलीगली बिल्ड किए गए हैं अथवा इलीगल मनी से एक्वायर किए गए हैं, उन सभी को कॉन्फिस्केट किया जाएगा या डिमोलिश किया जाएगा। सर, मैं बलरामपुर पिछले कुछ दिनों में जब था वहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों के लिए जो आसपास के लोग, गांव वाले काफ़ी शौक थे कि जो उनके साथ चौराहे पर बैठा करता था, अचानक उसके पास लग्जरी गाड़ी, हवेली उसने खड़ा कर लिया। इसके अलावा लोग इसलिए भी शौक में थे कि जिस तरीके से लग्जरी गाड़ियों से लगातार लोग उसके पास आया करते थे। जिस तरह का इन्फ्लुएंस इस व्यक्ति ने क्रिएट कर लिया था और जिस प्रकार का धन इसके पास उपलब्ध था, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लग्जरी व्हीकल्स का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसके मदद से कन्वर्जन्स किए जाते थे। ये धर्मांतरण के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, चाहे वो हनी ट्रैप हो, धन का इस्तेमाल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बनाना हो, ये सभी तरीके अपनाए गए थे। अवैध धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को यूपी ATS ने 7 दिन के रिमांड पर लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। इस रैकेट की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश चल रही है। बलरामपुर के मधुपुर गांव में मिट्टी में मिला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की ये कोठी कभी अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य का केंद्र थी। लेकिन यूपी ATS ने इस रैकेट के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन पर अब पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। NIA स्पेशल कोर्ट ने दोनों को 10 से 16 जुलाई तक ATS की कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान ATS इनके मोबाइल डेटा, बैंक खातों और विदेशी फंडिंग की परतें खोलेगी।
छांगुर की कोठी के 40 अवैध कमरों को बुलडोजर से ढहाया जा चुका है, जहां से धर्मांतरण के पुख्ता सबूत मिले हैं। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। एटीएस की कस्टडी रिमांड में छांगुर बाबा और नसरीन से कई बड़े सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। जांच में खुलासा हुआ है कि इस रैकेट ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग हासिल की, जो 40 से ज्यादा बैंक खातों के जरिए लेन देन में इस्तेमाल हुई। एटीएस दोनों को बलरामपुर, पुणे और नागपुर ले जा सकती है, जहां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश होगी। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। एटीएस की पूछताछ में मोबाइल डेटा एक्सट्रैक्शन से मिली जानकारी अहम होगी। छांगुर और नसरीन की 2014 से 2019 तक यूएई की 19 यात्राओं और शारजाह के स्विस बैंक खातों में करोड़ों के लेन देन की जांच होगी। बलरामपुर में कोठी से बरामद किताब सिजर ए तैयबा और अन्य सामग्री धर्मांतरण के इरादे को दर्शाती है। एटीएस अब इन लोगों की पहचान करेगी जिन्हें प्रलोभन या दबाव से धर्मांतरित किया गया। एटीएस अब उन तमाम चीजों की परतें उधेड़ेगी जिनको लेकर के न सिर्फ छांगुर पर गंभीर धर्मांतरण के आरोप हैं, बल्कि कई सौ करोड़ रुपया गलत तरीके से इन्वेस्ट करने, लेन देन करने का आरोप लगा है। कुल मिलाकर के एटीएस इन तमाम सच्चाइयों को न सिर्फ जनता के सामने लेकर आएगी, बल्कि ये पूरा कॉकस किस तरह से चल रहा था, इन सवालों का जवाब भी लेने की कोशिश करेगी। छांगुर बाबा और नसरीन की एटीएस कस्टडी के साथ अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें खुलने की उम्मीद है। इससे न केवल सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बने इस नेटवर्क की कड़ियां टूटेंगी, बल्कि विदेशी फंडिंग के गहरे राज भी उजागर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में युवाओं ने ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्ट को लेकर कांवड़ तैयार की है। कांवड़ियों ने इस बार अपनी कांवड़ को पहलगाम घटना के विरोध में की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों के सम्मान में समर्पित किया। हिंदू मुस्लिम एकता की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने मिलकर इसे तैयार किया है। सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है और सबसे बड़ा आकर्षण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर कंसेप्ट को लेकर कांवड़ तैयार की है मेरठ के युवाओं ने, क्योंकि ये क्रांति की तरह है और ऐसे में लोगों का जोश देशभक्ति के लिए एकदम हाई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और कांवड़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है और खास तौर पर इसकी विशेषता ये है, 2 राफेल लगाए गए हैं। ये वही राफेल हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी और इसके अलावा भारत माता का भी चित्र है। टैंक लगाए गए हैं, हालांकि टैंक का इस्तेमाल तो नहीं हो पाया, लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया गया है वो सराहनीय है। जो पाकिस्तान की करतूत का जवाब भारत ने दिया है वो सराहनीय है और उसी कंसेप्ट को लेकर मेरठ के युवाओं ने एक कांवड़ बनाई है जो इस बार की कांवड़ यात्रा 2025 में आकर्षण का केंद्र बनेगी। मेरठ में साहिल हत्याकांड के बाद ट्रेड में आया नीला ड्रम अब कांवड़ यात्रा में चर्चा में आ गया है। मेरठ में भोले का एक भक्त नीला ड्रम कांवड़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हरिद्वार से 2 ड्रम लेकर ये पहुंचा गंगा जल भरकर मेरठ। गाजियाबाद का रहने वाला भोले का ये भक्त, इसका कहना है कि उसने सदियों से चले आ रहे
श्रवण कुमार का मिथ तोड़ने का संकल्प लिया है। दरअसल श्रवण कुमार ने मेरठ में पहुंचते ही अपने माता पिता को जमीन पर रख दिया था। साथ ही नीले ड्रम का मेरठ पर लगा बदनुमा दाग भी वो धोना चाहता है। बता दूं मैं इस ड्रम के जैसे कि मेरठ को श्रवण कुमार का श्राप लगा हुआ था और इस ड्रम में मैं गंगा मैया को लेके जा रहा हूं, अपने माता पिता को नहलाऊंगा, इससे श्राप धुल जाएंगे। और उसके बाद एक दौड़ चल रहा था मेरठ में, जो पत्नियां पति को मार के नीले ड्रम में डाल रही थी, शायद इस वजह से वो भी धुल जाए। हाँ, नीले ड्रम का जो श्राप है वो मुक्त हो जाए।